क्या लगता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी नहीं है? काबिल लोगों के लिए तो आज भी अवसर है और जो बेकार है उनके लिए कभी भी नहीं होगा। 4 साल या 5 साल या 6 साल मेहनत करता है, वो 4 साल के लिए नौकरी पे जाएगा और उसके बाद 11 लाख रुपए बता रहे कि 11 लाख रुपए में क्या कर लेगा? शादी करेगा, बहन की लड़की की अपनी शादी करेगा या मकान बनाएगा। अगर विरोध था तो आज 56,000 लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन भी डाल दी, तो विरोध था तो ना डालते ना। अगर वो उन्हें समझ में नहीं आई, उसका विरोध ही करना था, एक भी बच्चा ना डालता, क्यों करा? नमस्कार, मैं तृप्ति और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम रुड़की के गंग नहर के किनारे मेन मार्केट में आए हैं और यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि उनका अग्निपथ को लेकर या कांग्रेस सरकार का जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। तो सर, जैसे अग्निपथ जो मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया है और कांग्रेस सरकार इसके लिए सत्याग्रह कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसको वापस लेगी? तो पता नहीं वापस लेने वाले, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो गलत है। जो आदमी मतलब 4 साल या 5 साल या 6 साल मेहनत करता है, वो 4 साल के लिए नौकरी पे जाएगा और उसके बाद 11 लाख रुपए बता रहे कि 11 लाख रुपए में क्या कर लेगा? शादी करेगा, बहन की लड़की की अपनी शादी करेगा या मकान बनाएगा। तो ये हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। वैसे गवर्नमेंट की मर्जी तो वापस करे ना करे अलग बात है, तो पता इसका क्या कहूँ। जैसे विपक्ष आंदोलन कर रहा है, ठीक कर रहा। तो आपको लगता है कि वापस लेगी? जैसे किसान बिल को वापस ले लिया था मोदी गवर्नमेंट ने, तो आपको लगता है कि इस बिल को, मतलब इस योजना को भी वापस लेगी? वो किसान आंदोलन तो बहुत ज़बरदस्त था, ये इतना नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए तो मुश्किल है। क्योंकि किसान आंदोलन में तो सारा देश एक जगह हो गया था बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है तो आपको लगता है कि इस योजना को लेकर एकजुट नहीं हो पा रही? ना, मुश्किल है। खाली कांग्रेस तो कहा, कांग्रेस तो अब लोग बुढ़ी समझ रहे हैं आजकल, बिल्कुल सही बात है। और बता क्या करा जा सके? वापस लेने की सरकार, क्योंकि इतना वो चलने का ही नहीं। जिस तरह वो धरना प्रदर्शन पहले हुआ था वो नहीं चल पाने का कतई भी। अब किसान आंदोलन भी मतलब 700-800 आदमी मरे, कितना जब जाकर ऐसा हुआ। इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर बताओ। अभी भी कई युवा देखने में आए, जैसे कि ट्रेनें जला रहे हैं, बड़े स्तर पर भी आंदोलन हुए हैं बिहार जैसे एरिया में, और उत्तराखंड में भी कई एरिया में हुए हैं। जो आंदोलन फैल जाए अच्छी तरह तो हो सके शायद वापस ले ले, लेकिन वो तो मुश्किल है। जिस चीज़ को ये कर दे कहाँ वापस लेते ही नहीं। लेकिन बच्चे क्या करेंगे बताओ? जो 6-7 साल बता रहे कि मेहनत कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो 4 साल में क्या करेंगे बेचारा? क्या करेंगे? वे ठेला लगाऊंगा यहाँ गाँव में, ईमानदार बताओ। तो हमें तो लगता आपको नहीं। लगता है कि 4 साल के बाद मतलब बच्चों का कोई भविष्य नहीं? नहीं, क्या होगा वो इससे? 11 लाख में तो बता दो, आगे तो और महंगाई बढ़ जाएगी। 11 लाख कुछ भी नहीं रहने के, बताओ। तो सर, आप अग्निपथ योजना को मतलब किस तरीके से लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भाई देखिए, आप गवर्नमेंट ने भी तो कुछ सोच के ही करा होगा। वो युवाओं का नुकसान क्यों करेगी? आखिरकार वो भी तो देश के नागरिक हैं ना, कुछ सोच के ही तो उनके लिए सोचा है। ईमानदारी से गवर्नमेंट काम कर रही है तो उन्हें करने देना। तो जैसे कि कई बच्चे इसका विरोध भी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे देश भर में, और उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पे विरोध हो रहे हैं, तो वो बच्चे मतलब क्या लगता है आपको कि गलत हैं या? विरोध वो एक तरह से राजनीति हो रही है, गुमराह करा जा रहा है उन्हें। अगर विरोध था तो आज 56,000 लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन भी डाल दी, तो विरोध था तो ना डालते ना। अगर वो उन्हें समझ में नहीं आई, उसका विरोध ही करना था, एक भी बच्चा ना डालता, क्यों करा? 56,000 विद्यार्थियों ने उसमें एप्लीकेंट बन गए, वो चाहते हैं कि हम अग्निवीर बने, तो क्यों करा उन्होंने? आप बताइए। तो आपको क्या लगता है कि 4 साल बच्चे बाद जब कोई मतलब अग्निवीर अपनी ड्यूटी पूरी करके आएगा, तो उसके बाद मतलब उसकी वो क्या करना चाहिए उसको? उसके बाद मतलब इसी को लेकर जो बच्चे भी विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं, इसी को लेकर हो रहे हैं, बच्चों का यही पूछना है कि 4 साल बाद वो बच्चे करेंगे क्या? ऐसा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत ऑप्शंस छोड़े हैं। कहीं ना कहीं उनको जॉब भी देगी, और गवर्नमेंट उनके लिए बहुत जगह आरक्षण भी देने के लिए बात कर रही है। तो बैठ के बात करें ना। एक देश की संपत्ति को जलाना, ट्रेनें जलाना, देश की संपत्ति का नुकसान करना, वो नुकसान किसका है? वो भी तो उन्हीं का ही है। गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से आता है? हम लोगों से आता है ना। उस टैक्स से ही तो ये संपत्तियाँ बनती हैं। तो उसे जलाना, एक ट्रेन को बनाने में 68 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, आपने आग के हवाले कर दी, सैकड़ों ट्रेनें कर दी, और जो उसमें सफ़र करने वालों को कितनी परेशानी हुई वो सोचा किसी ने? राजनीति के शिकार हैं वो, और कुछ नहीं है। गुमराह करा जा रहा है। राजनीति दल अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को गुमराह करके उन्हें निशाना बना रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो बच्चों ने एप्लीकेंट क्यों उसमें बने हैं? आज उन्होंने एप्लीकेशन क्यों दी कि हाँ हम अग्निवीर बनने को तैयार हैं? अगर ये योजना बुरी थी तो और कुछ फ्यूचर सोचते अपना।
और जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का कहना है, धामी जी का कहना है कि इसके बाद उनको मतलब पुलिस जो सेवा है उसमें भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर खुद 8 साल बाद इस बार फॉर्म निकले हैं। एसआई की मैं बात करूं या कांस्टेबल की मैं बात करूं तो 8 साल बाद अभी फॉर्म निकले हैं। तो अगर बच्चा 21 साल में अगर वहाँ से अपनी ड्यूटी पूरी करके आएगा तो 21 साल 28 साल तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो उसके बाद उसके पास तो ऐसा है, ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि कोई चीज़ आज 8 साल बाद हुई तो कल को दोबारा नहीं हो सकती, उसको 1 साल बाद दोबारा उसके फॉर्म नहीं निकल सकते। गवर्नमेंट अगर जब उनके पास ये चीज़ें होंगी तो क्यों नहीं वो उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देंगे। गवर्नमेंट भी तो सोच के कर रही है ना कुछ, उनके पास भी तो प्लानिंग है। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ की योजना को कोई लागू किया है तो प्लान करा है ना। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी तो कहाँ नहीं है और कहाँ क्यों है। अच्छा पहले एक बताइए आप, क्या कभी आपने सुने थे कि 70 लाख का 80 लाख का पैकेज युवाओं को मिल रहा है? आज मिल रहा है ना। तो ये अवसर कहाँ से पैदा हुए? 70-80 लाख, किसी करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए पर एनम इनकम सुनी थी किसी बच्चे की? 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार बड़े पढ़े हुए लिखे बच्चे, MBA लड़के, मजदूर को नौकरी में पैसा ज़्यादा मिलता था और पढ़े लिखे बच्चे को 5,000 7,000 कांग्रेस के राज में तनख्वाह मिलती थी। वो भी तो बेरोजगारी क्या तब नहीं थी? तो आज अवसर ज़्यादा हैं। काबिल लोगों के लिए तो आज भी अवसर है और जो बेकार है उनके लिए कभी भी नहीं होगा। अगर सरकारी नौकरियों की मैं बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर फॉर्म निकल भी रहे हैं तो उनमें भी धांधलियाँ देखी जाती है। सरकारी नौकरियों की बात ले लो, जो सरकारी नौकरी में चले जाते हैं बताओ कौन सा काम करने को तैयार है? किसी भी बैंक में चले जाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, करते हैं काम। आप ही कल को कंज्यूमर बन के वहाँ जाओ, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बंदा काम करने के लिए, सर्विस देने के लिए, उसे सर्विस देने के पैसे मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो निजीकरण जो हो रहा है देश में वो ठीक है? ठीक है, काम होगा ना उससे, काबिल बच्चों को नौकरी मिलेगी ना। खाली आरक्षण में जो उसके काबिल भी नहीं होता उसे नौकरी मिल जाती है और जो कट लाइन पे आके जिसकी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सब कुछ हैं, वो रह गया। तो क्यों होना है ऐसा, बताइए आप। सर ने बताया कि ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कि बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि ये योजना इंडिया में तो बहुत लास्ट में 89 से शुरू हुई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे इजराइल वगैरह में, अदर कंट्री में ये योजना पहले से हैं। और अगर आप इजराइल देखेंगे तो इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने बलबूते पे खड़ा है, छोटा सा देश है लेकिन अपनी सेना बहुत मजबूत है उसकी। तो मैं तो नहीं मानता ये तो सिर्फ राजनीति चलती है कि ये आग लगा दो। उन लोगों को देखो ना, वो कौन थे, वो अनपढ़ लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं जिसने आग लगाई है। कभी उनकी शक्लें देखो, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, कर रहे हैं। दिक्कत है, वो तो राजनीति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया योजना है ये, और आने वाले समय हमारा जो बच्चों का, नौजवान है, उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी आर्मी से रिटायर्ड, जो कोई भी आर्मी से रिटायर्ड होता है तो उसको एक मिनट गवर्नमेंट सर्वेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट नौकरी, उसके लिए आरक्षण मिलता है, उसको नौकरी मिलती है सबसे पहले। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने कहा है कि मैं मतलब अपने दफ्तर में जो अग्निवीर होंगे उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दूंगा। तो उनका ये कहना मतलब आपको क्या लगता है कि सही है? वो तो खैर उचित नहीं है इस तरीके से बात करना, वो तो गलत है, वो तो मैं भी मानता हूँ। तो जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए अग्निपथ योजना आर्मी में जाने वाले बच्चों के लिए लागू कर दी है, और इससे पहले मतलब ये जो आर्मी में बच्चे जाते थे उनकी जो सर्विस होती थी वो 17 साल के लिए थी। तो इस पर मतलब क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो इधर ज्ञान नहीं है इसका, तो हमें तो अपना ही पता सारा आजकल। तो क्या लगता है आपको कि मोदी गवर्नमेंट ने जो चुनाव के टाइम पे मतलब नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे, तो आपको लगता है कि गरीबी हटी है या महंगाई बढ़ी है ज़्यादा? सिलेंडर का नाम कितना था, 500 का, आज कितना, 1000 रुपये का। आज क्या लगता है आपको मतलब मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? कर भी रहे, नहीं कर रहे, देखो जी क्या करते हैं।